जनाब वाला, आज अदलिया के फैसले के मुताबिक घड़ी वापस की गई और आज उनकी नजर में, उस फैसले की नजर में आज 3 अप्रैल है। आज 3 अप्रैल है और 3 अप्रैल में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है, दोहराना नहीं चाहता, वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है। उसका अदलिया ने सुओ मोटो नोटिस लिया। जनाब वाला, मैं जानता हूं कि बरोज इतवार दफातर खोले गए, इजलास मुनक्किद हुआ और कार्रवाई का आगाज हुआ और फिर उसने इस ऑर्डर की शक्ल में अपना फैसला सादर फरमा दिया। उसमें उन्होंने मुत्तफिका तौर पर रूलिंग को मुस्तरद किया और हमारी नज़र में जो वज़ीर आज़म ने कौम के सामने जाने का फैसला किया था डिसोल्यूशन के जरिए, जिसका मुतालबा हमारी ऑपोजिशन तकरीबन 3.25 साल से कर रही है, 3.25 साल से कर रही है और नए इंतखाबात का मुतालबा कर रही है, तो उन्होंने कहा कौम को इस आजमाइश से निकालने के लिए, इस कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस से कौम को महफूज करने के लिए आइए अवाम के सामने चलते हैं, आइए अवाम की दहलीज पर दस्तक देते हैं और पाकिस्तान की अवाम फैसला करे कि वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल किन हाथों में देखना चाहते हैं। जनाब वाला, उसका जो भी फैसला आया वो भी हम तस्लीम करते हैं। मैं अर्ज करता चलूं कि अदलिया के फैसले को हमने तस्लीम कर लिया, लेकिन जनाब वाला, अदलिया में गए क्यों? हमारे दोस्त क्यों गए? जॉइंट ऑपोजिशन क्यों गई? और सुओ मोटो नोटिस क्यों लिया गया? उसका बैकग्राउंड है, उसका एक पस मंजर है और वो पस मंजर जरूरी है, तारीख के लिए जरूरी है कि उसका बिल्कुल अहाता किया जाए। जनाब वाला, यहां जब डिप्टी स्पीकर चेयर कर रहे थे तो उन्होंने जो रूलिंग दी, जिन पर दोस्तों का एतराज था और अदलिया का फैसला है, उसमें उन्होंने कहा, यह इनकार नहीं किया, इस आईनी प्रोसेस से इनकार नहीं किया। उन्होंने कहा कि एक नई सूरत हाल ने जन्म लिया है, एक नई सूरत हाल मेरे सामने आई है और उस सूरत हाल को सामने रखते हुए मैं समझता हूं कि जहां एक बैरूनी साजिश की बात हो रही है तो इसका प्रोब होना जरूरी है, ये उन्होंने कहा। और जनाब वाला, यह भी मैं रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का फोरम एक आला तरीन फोरम है जिसमें हुकूमत के सीनियर तरीन वज़रा और अफवाज पाकिस्तान की नुमाइंदगी होती है। उस फोरम में वो मरासला जिसका जिक्र हो रहा है कौम में, और उस पर भी बात करना चाहूंगा मैं, उसकी बाज गश्त है, तूल अर्ज उसकी बाज गश्त है। जनाब वाला, जब नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उसी मरासले को, उस कम्युनिकेशन को, उस केबल को, उस साइफर को देखती है तो वो इस नतीजे पे पहुंचती है कि मसला संगीन है, मसला हसास है और 2 ऑर्डर करती है। There are 2 decisions and I like to put those decisions in front of the House. 1, that they acknowledge there was political interference in the internal matters of Pakistan and a demarche must be issued. दफ्तर खारजा को हुक्म दिया जाता है, इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि डिमार्च करो, इस्लामाबाद में भी करो, वॉशिंगटन में भी करो। और जनाब वाला, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के फैसले के मुताबिक दफ्तर खारजा डिमार्च करता है, इस्लामाबाद में भी करता है और वॉशिंगटन में भी करता है। दूसरा फैसला सादर करता है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास के
पार्लियामान की जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी है फिल फॉर उसको तलब किया जाए, उसको कन्वीन किया जाए और ये सारा मामला मुंतखब नुमाइंदों को, ये सॉवरेन हाउस है, ये अवाम जो है, ये पाकिस्तान की अवाम की तर्जुमानी कर रहा है, तो उनके उस फोरम के सामने रखा जाए कि वो बात की बारीकी तक जाएं और प्रोब करें और हकायक जानने की कोशिश करें। आप इजलास बुलाते हैं, ऑपोजिशन को दावत दी जाती है, ऑपोजिशन का फर्ज था। जनाब स्पीकर, दिस इज नॉट राइट, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। ये वाइंड अप करें इसके बाद, दिस इज नॉट फेयर। ये वाइंड अप कर ले मियां साहब, ये वाइंड अप कर लेना, ये वाइंड अप कर लेते हैं। दिस इज नॉट फेयर। व्हाई इज ही नर्वस? आप नर्वस क्यों हो रहे हैं? घबरा रहे क्यों हैं? मेरा ख्याल में ना घबराएं, सुन ले बात। ये वाइंड अप कर ले, इसके बाद आप कर लीजिए। घबराहट किस चीज की है? उजरत किस चीज की है? परेशानी किस चीज की है? जी मैं इस तरह करता हूँ, 12:30 बजे तक, 12:30 बजे तक मैं इजलास एडजर्न करता हूँ। 12:30 बजे तक, 12:30 बजे जो है ना तक इजलास एडजर्न करता हूँ।